बहुत समय पहले की बात है। रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और कोमल घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। रवि और कोमल के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम नमन और बेटी का नाम नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही प्यार करते थे और नैना पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रवि और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं नमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है। वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो नमन का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओह हो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? नैना बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से नमन नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी नैना उसके कमरे में आती है। देख, मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची? कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कितनी देर हो गई नमन? चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। नमन स्कूल के लिए निकल जाता है। नैना पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल न जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात नैना को नींद नहीं आ रही होती तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। नैना खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है, B-A-T बैट, C-A-T कैट। अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान से लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो इस बार फिर से उसे आवाज आती है, चलो बच्चों अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाजें भी आ रही होती हैं। अच्छा, ये आवाजें यहाँ से आ रही हैं, पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना बिना डरे चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। नैना बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख ही लेती हो। नैना ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम हाथ में फाइल लेकर घूम रही होती है। चलो जल्दी जाओ क्लास में वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो बातें बाद में करना, चलो भी क्लास में जाओ। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल में आई है और सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की बच्ची है। नैना क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। नैना जोर से चिल्लाती है, आ बचाओ! शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसकी डर के मारे वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़े रहना है? बोला न अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी मैडम। नैना चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती।